हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है एनिमिकल। INIMICAL, एनिमिकल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि हानिकारक है या फिर शत्रुओं से भरा हुआ है, दुश्मनों से भरा हुआ है। मतलब ये जो वर्ड है ये किसी के निगेटिव प्रभाव को दिखाता है। इसको याद करने के लिए आपके सामने मैं एक सिचुएशन रखता हूँ, जैसे कि आप किसी असहज माहौल में हो, एक ऐसे अफरा तफरी वाले माहौल में हो या फिर उथल पुथल वाले माहौल में हो, जैसे कि ऑफिस में जब आप कोई भी काम खराब कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब एक शत्रुता भरे व्यवहार के साथ आप किसी के साथ काम कर रहे हो या फिर किसी के साथ व्यवहार कर रहे हो। अगर कोई भी दोस्त अनफ्रेंडली हो जाए तो उसकी जो हरकतें होती हैं वो एनिमिकल होती हैं। तो सिनोनिम्स है इसके हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एडवर्स, एंटागनिस्टिक, परनिशियस। एंटोनिम्स हैं फ्रेंडली, एमिकेबल, सपोर्टिव, फेवरेबल और हेल्पफुल। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इज इनमिकल टू गुड स्लीप हैबिट्स। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो भी स्क्रीन के साथ टाइम बिताया जाता है या फिर ज्यादा स्क्रीन देखना, ज्यादा मोबाइल देखना, ज्यादा लैपटॉप देखना, वो इनमिकल है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। टू गुड स्लीप हैबिट्स मतलब अच्छी नींद की आदतों के लिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक है या फिर शत्रु की तरह व्यवहार करता है। ये आपको कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होंगे। ईटिंग जंक फूड रेगुलरली इज एनिमिकल टू हेल्थ। मतलब ईटिंग जंक फूड मतलब जंक फूड को खाना रेगुलरली, नियमित तौर पर या फिर रोजाना जंक फूड को खाना, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है आपकी हेल्थ के लिए। द हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस एमपीज क्रिएटेड एन एनिमिकल एटमॉस्फेयर इन पार्लियामेंट। मतलब एक हीटेड आर्ग्यूमेंट थी या फिर जोरदार बहस थी या फिर तीखी जो बहस थी बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस एमपीज। मतलब बीजेपी के जो एमपीज हैं और कांग्रेस के जो एमपीज हैं उनके बीच में जो जोरदार बहस थी या फिर गर्मा गर्म जो बहस थी, उसने एक ऐसे माहौल को क्रिएट कर दिया जो कि शत्रुता से भरा हुआ था इन पार्लियामेंट के अंदर। द अपोजिशन अक्यूज्ड द होम मिनिस्टर्स रिमार्क्स एज एनिमिकल टू डॉक्टर अंबेडकर्स लेगेसी। मतलब जो अपोजिशन है या फिर जो विरोधी पार्टी है, विपक्ष की जो पार्टी है, उसने आरोप लगाया होम मिनिस्टर के रिमार्क्स को एक हानिकारक के रूप में या फिर हानिकारक बताया होम मिनिस्टर के जो भी रिमार्क्स थे, उनकी जो टिप्पणी थी डॉक्टर अंबेडकर की लेगेसी को लेकर, जो टिप्पणी थी उनकी विरासत को लेकर जो भी टिप्पणी थी। रिटरेशन ये एक नाउन है, REITERATION, रिटरेशन। इसका मतलब होता है पुनरुक्ति। इसको आप डिटेल से समझ सकते हो, जैसे किसी बात को बार बार दोहराने के लिए कोई भी काम किया जाता है, उसको बार बार दोहराया जाता है ताकि उस पर जोर दिया जा सके या फिर उसको क्लियर किया जा सके। तो वो रिटरेशन हो गया, बार बार रिपीट करने की जो प्रोसेस होती है। जैसे कि स्कूल में टीचर होते हैं, वो बार बार एक ही रूल को समझाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जब माता पिता आपको बार बार एक ही सलाह देते हैं तो वो इसलिए देते हैं ताकि आपके पल्ले पड़ जाए या फिर आप उसको अच्छी तरीके से जीवन में उतार लो या फिर आप अच्छे तरीके से समझ जाओ। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी रूल्स होते हैं अपने, जैसे कोई भी फॉर्मूले होते हैं, उनको याद करने के लिए बार बार दोहराना जरूरी होता है, बार बार उनको रिपीट करना जरूरी होता है। तो जो बार बार रिपीट करने की प्रोसेस है उसको रिटरेशन बोला जाता है। यहाँ पर सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रेपिटेशन, रीस्टेटमेंट, एको, रिकैप, रिटरेंस। एंटोनिम्स हैं साइलेंस, ओमिशन, अवॉइडेंस, सेसेशन, सिंगुलैरिटी। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। द लीडर्स रिटरेशन ऑफ हिज प्रोमिसेस ड्यूरिंग द रैली इंस्पायर्ड होप। मतलब जो लीडर के रिटरेशन थे ऑफ प्रोमिसेस, जो भी उनके वादे थे, लीडर के जो भी वादे थे उनका बार बार दोहराव या फिर उनको बार बार दोहराने की जो प्रोसेस थी ड्यूरिंग द रैली के दौरान इंस्पायर्ड हो। मतलब हर किसी के अंदर उम्मीद को उसने जगा दिया या फिर उम्मीद को प्रेरित कर दिया या फिर आशा जगा दिया। माय मदर्स रिटरेशन ऑफ डेली चोर्स कीप्स मी डिसिप्लिन्ड। मतलब मेरी मम्मी के जो भी बार बार दोहराने के काम होते हैं, मतलब डेली जो काम होते हैं, रोजमर्रा के जो भी काम होते हैं, उनकी पुनरुक्ति, उनको बार बार दोहराने की प्रोसेस जो होती है वो मुझे डिसिप्लिन में रखती है या फिर वो मुझे अनुशासित रखती है। द स्पीकर्स रिटरेशन ऑफ मेंटेनिंग डेकोरम वाज इग्नोर्ड अमिड द केओस। मतलब स्पीकर की जो रिटरेशन थी, मतलब जो भी स्पीकर था उसका जो बार बार दोहराव था या फिर अध्यक्ष का जो भी बार बार दोहराव था ऑफ मेंटेनिंग डेकोरम, मतलब शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए उसका जो बार बार दोहराव था, स्पीकर का जो
बार-बार दोहराव था, वो इग्नोर कर दिया गया था अमिड द केओस। मतलब जो भी हंगामा पैदा हो गया था या फिर अफरा-तफरी हो गई थी, तो उसके बीच में मॉरेटोरियम ये एक नाउन है, MORATORIUM, मॉरेटोरियम। इसका मतलब होता है अस्थायी रोक। मतलब कुछ ही टाइम के लिए किसी चीज से प्रतिबंध बोल सकते हो, कुछ करने के लिए प्रतिबंध बोल सकते हो, या फिर किसी चीज के लिए रोक बोल सकते हो। मतलब अस्थायी रोक है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए रोक। जब सरकार किसी विवादित कानून पर रोक लगा दे तो उस टाइम पर इसको यूज कर सकते हैं। मतलब अस्थायी रोक लगा दे या फिर अस्थायी प्रतिबंध लगा दे तो उसको मॉरेटोरियम बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, सस्पेंशन, डिले, फ्रीज, पॉज, एम्बार्गो। एंटोनिम्स हैं कंटिन्यूएशन, अलाउंस, परमिशन, प्रोसीडिंग, एडवांस। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द सिटी इम्पोज्ड अ मॉरेटोरियम ऑन वाटर यूसेज ड्यूरिंग द ड्रॉट। मतलब जो सिटी है, जो भी शहर है, उसने एक अस्थायी रोक लगा दी, एक अस्थायी प्रतिबंध को इम्पोज कर दिया ऑन वाटर यूसेज, मतलब पानी के उपयोग के ऊपर। ड्यूरिंग द ड्रॉट मतलब जब शहर में सूखा पड़ गया था तो उस दौरान। ड्यूरिंग एग्जाम्स आई पुट अ मॉरेटोरियम ऑन वॉचिंग टीवी। मतलब एग्जाम्स के टाइम पर मैंने टीवी देखने के ऊपर अपने ऊपर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। फॉलोइंग द स्कफल देयर वाज अ मॉरेटोरियम ऑन मीडिया इंटरेक्शंस बाय द इन्वॉल्व्ड एमपीज। मतलब जब भी झड़प हो गई थी, अफरा तफरी मच गई थी, या फिर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था जिसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल थी, देयर वाज अ मॉरेटोरियम ऑन मीडिया इंटरेक्शन। मतलब उस टाइम पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी ऑन मीडिया इंटरेक्शंस के ऊपर, मतलब मीडिया से बातचीत के ऊपर, बाय द इन्वॉल्व्ड एमपीज, जो भी वहां पर सांसद थे, जो भी मौजूद थे, जो भी शामिल थे उन सांसद के द्वारा। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है इरिटेंट। ये एक नाउन है, IRRITANT, इरिटेंट। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज है जो कि परेशान कर देने वाली है। कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि परेशान कर देने वाला है, जो कि असुविधा पैदा कर देने वाला है, दूसरों को परेशानी पैदा कर देने वाला है। जैसे अगर आप अपना काम कर रहे हो, लैपटॉप पर अपना काम कर रहे हो, या फिर किसी के साथ मीटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पर अगर कोई बच्चा रो रहा है, बहुत तेज तेज रो रहा है, तो वो जो बच्चा होगा उसकी जो रोने की आवाज होगी वो आपको परेशानी पैदा कर देने वाली होगी, मतलब वो इरिटेंट होगी। ऐसे ही जब आप ट्रैफिक में खड़े हो, लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं लोग, तो वो भी परेशानी पैदा कर देने वाली एक चीज है। तो कोई भी अगर ऐसी चीज है जो कि आपको परेशानी पैदा कर देती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको परेशानी में डाल देता है, तो वो हो गया इरिटेंट। तो सिनोनिम्स हैं इसके अनोयंस, न्यूइसेंस, एग्रीवेशन, एक्सास्परेशन और बोदर। एंटोनिम्स हैं कंफर्ट, सोलेस, प्लेजर, डिलाइट, सेटिस्फेक्शन। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द कांस्टेंट नॉइज फ्रॉम द स्ट्रीट बिकेम एन इरिटेंट ड्यूरिंग माय स्टडी आवर्स। मतलब जो लगातार नॉइज थी, जो लगातार शोरगुल था, फ्रॉम द स्ट्रीट मतलब सड़क की तरफ से जो भी लगातार आने वाला शोर था, बिकेम एन इरिटेंट, वो बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर देने वाला बन गया ड्यूरिंग माय स्टडी आवर्स। जब मैं मतलब पढ़ाई करने बैठता हूँ या फिर मेरे पढ़ाई करने का टाइम होता है, उस टाइम के दौरान। इंटरनेट स्पीड इज एन इरिटेंट व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम। मतलब घर से जब भी मैं काम करता हूँ तो उस दौरान इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा स्लो आ रही थी, तो इंटरनेट स्पीड मेरे लिए, मेरे काम के लिए बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर देने वाली बन गई। राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स आर एन इरिटेंट टू द हेल्थ ऑफ अर्बन रेजिडेंट्स। मतलब जो भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन का जो लेवल बढ़ रहा है, आर एन इरिटेंट टू द हेल्थ, वो मतलब हेल्थ के लिए या फिर जो भी स्वास्थ्य है उसके लिए परेशानी है, ऑफ अर्बन रेजिडेंट्स, जो भी शहरी निवासी हैं, जो भी शहर में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए। डिस्पेंसेशन ये एक नाउन है, DISPENSATION। इसका मतलब होता है कि किसी की शासन व्यवस्था बोल सकते हो। मतलब जैसे किसी शासन के द्वारा या फिर किसी प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिस्पेंसेशन वर्ड का यूज कर सकते हैं, जिसमें मतलब किसी को कोई अधिकार दिया जाता है या फिर कोई सुविधा दी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, स्कूल के अंदर कोई नया सिस्टम लागू होने वाला है, तो इसमें सभी को एक शासन व्यवस्था बनाई जाएगी, सभी के लिए
लिए और मतलब सबको अधिकार दिया जाएगा या फिर कोई सुविधा दी जाएगी। अब जैसे ऑफिस के अंदर एक नया वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लाई गई है, तो इसमें सुविधा मिलेगी सारे वर्कर्स को। तो ये एक शासन व्यवस्था है, तो मतलब ये एक डिस्पेंसेशन है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स देख सकते हैं: एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, रेजिम, अरेंजमेंट और सिस्टम। एंटोनिम्स हैं केओस, डिसऑर्गेनाइजेशन, एनार्की, डिसऑर्डर और मिसमैनेजमेंट। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं: द कंपनी हैज अ डिस्पेंसेशन फॉर फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। मतलब जो कंपनी है वो एक व्यवस्था है, उसके पास एक व्यवस्था है फॉर फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, मतलब जो भी लचीले काम होते हैं उस टाइम के लिए, या फिर काम को लचीले ढंग से इधर से उधर करने में कंपनी के पास एक शासन व्यवस्था है। द अपोजिशन अक्यूज्ड द डिस्पेंसेशन ऑफ सप्रेसिंग डिसेंटिंग वॉइसेस इन पार्लियामेंट। मतलब जो भी अपोजिशन है, जो भी विपक्ष है, उसने आरोप लगाया द डिस्पेंसेशन ऑफ सप्रेसिंग डिसेंटिंग वॉइसेस, मतलब जो भी विरोधी आवाज हैं उन आवाजों को दबाने का आरोप लगाया उस शासन व्यवस्था के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर। एनविसेज ये एक वर्ब है, ENVISAGE, एनविसेज। इसका मतलब होता है किसी चीज की परिकल्पना करना, मतलब जैसे भविष्य में कुछ भी हो सकता है उसकी संभावना की कल्पना करना या फिर उसको इमेजिन करना, या फिर जैसे आप भविष्य में कुछ होने वाला है तो उसके लिए योजना बनाने के लिए इमेजिन करते हो, तो उस परिकल्पना करने को एनविसेज बोल सकते हैं। जैसे किचन के अंदर खाना बनाते टाइम हमें कितने मसाले डालने हैं उसमें, तो उसको हम पहले इमेजिन करते हैं उसका सही रेशियो क्या होगा। खाना बनाते टाइम कितने लोगों के लिए खाना बनाना है, तो इसमें मसाला कितना डालना है, इसका सही रेशियो क्या होगा, इसके ऊपर हम परिकल्पना करते हैं या फिर इस चीज को लेकर हम एनविसेज करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं। सिनोनिम्स हो गया विजुअलाइज, इमेजिन, फोरसी, कंसीव और प्रिडिक्ट। एंटोनिम्स हैं इग्नोर, डिसमिस, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड और ओवरलुक। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं: शी एनविसेजेस अ ब्राइट फ्यूचर फॉर हर चिल्ड्रन, मतलब वो परिकल्पना करती है या फिर वो इमेजिन करती है एक ब्राइट फ्यूचर फॉर हर चिल्ड्रन, मतलब अपने बच्चों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर के लिए वो परिकल्पना करती है। द गवर्नमेंट एनविसेजेस अचीविंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030, मतलब 2030 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो है उसको अचीव करने की, उसको प्राप्त करने की जो गवर्नमेंट है वो परिकल्पना करती है या फिर इस चीज को इमेजिन करती है। द स्पीकर एनविसेजेस स्ट्रिक्टर रूल्स टू प्रिवेंट फिजिकल ऑल्टरकेशंस इन द हाउस, मतलब जो भी स्पीकर है, जो भी अध्यक्ष है सदन के अंदर, वो परिकल्पना करता है या फिर वो परिकल्पना करते हैं स्ट्रिक्टर रूल्स, बहुत ज्यादा सख्त नियमों की वो परिकल्पना करते हैं या फिर इस चीज को इमेजिन करते हैं टू प्रिवेंट फिजिकल ऑल्टरकेशंस, मतलब जो भी शारीरिक झड़प हो जाती है, शारीरिक विवाद हो जाते हैं, उन चीजों से बचने के लिए। अगला वर्ड है हमारा वेरुलेंट, VIRULENT, वेरुलेंट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि कुछ है जो कि बहुत ज्यादा तीव्र है, बहुत ज्यादा चुभने वाला है, बहुत ज्यादा कटु है। अब ये किसी की टिप्पणी हो सकती है, कोई कमेंट हो सकता है जो किसी दूसरे पर्सन के लिए बहुत ज्यादा तीव्र हो सकता है, बहुत ज्यादा चुभने वाला हो सकता है। सोशल मीडिया पर मतलब चुभने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो जल्दी वायरल हो जाते हैं। अगर किसी को ट्रोल किया जाएगा तो वो जल्दी वायरल हो जाता है। तो वो जो तीव्र वर्ड होते हैं, वो जो चुभने वाले वर्ड्स होते हैं, वो विरुलेंट हो गए। नफरत से भरे हुए वर्ड्स या फिर हिंसा से भरे हुए जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वो सारे के सारे विरुलेंट हो गई। तो सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टॉक्सिक, सीवियर, हॉस्टाइल, विसिशियस और मैलिग्नेंट। एंटोनिम्स हैं माइल्ड, हार्मलेस, फ्रेंडली, बेनिग्न और जेंटल। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं अ विरुलेंट फ्लू केप्ट मी बैड रिडन फॉर अ वीक, मतलब एक विरुलेंट फ्लू है या फिर एक तीव्र फ्लू है, एक चुभने वाला फ्लू है या फिर बहुत ज्यादा कठोर फ्लू है, केप्ट मी बैड रिडन फॉर अ वीक, वो मुझे लग गया था या फिर वो वायरस जो फ्लू है उसकी चपेट में मैं आ गया था, तो उसकी वजह से एक हफ्ते तक उसने मुझे बेड पर रखा। द विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ द वायरस इज कॉजिंग ग्लोबल कंसर्न, मतलब जो विरुलेंट स्ट्रेन है या फिर वायरस का जो तीव्र प्रकार है, इस कॉजिंग वो कारण बन रहा है ग्लोबल कंसर्न का, मतलब ग्लोबली चिंता का वो कारण बन रहा है। द विरुलेंट एक्सचेंज ऑफ द वर्ड्स बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस लीडर्स डिसरप्टेड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, मतलब जो भी विरुलेंट एक्सचेंज है ऑफ द वर्ड्स, मतलब जो भी शब्दों का आदान प्रदान है तीखे स्वभाव में या फिर तीखे तरीके से या फिर
जो तीव्र शब्द होते हैं उनका जो आदान-प्रदान है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस लीडर्स। जो भी बीजेपी लीडर्स हैं और कांग्रेस लीडर्स हैं उनके बीच में ऐसे शब्द जो हैं जो बहुत ज़्यादा कटु हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र हैं, ऐसे शब्दों का आदान-प्रदान डिसरप्टेड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। उसने पार्लियामेंट की जो भी कार्यवाही है उसको बाधित कर दिया या फिर उसको डिसरप्ट कर दिया। The opposition condemned the Home Minister's virulent remarks on Ambedkar as deeply offensive। मतलब जो भी विपक्ष पार्टी है उसने आपत्ति जताई द होम मिनिस्टर्स virulent remarks, मतलब होम मिनिस्टर के जो भी तीव्र रिमार्क्स थे या फिर जो भी कटु या फिर जो चुभने वाले शब्द थे उनके शब्दों के ऊपर जो विपक्ष पार्टी थी उसने आपत्ति जताई और अंबेडकर एज डीपली ऑफेंसिव। मतलब अंबेडकर के ऊपर जो भी टिप्पणी थी वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव थी, उनके ऊपर उसने आपत्ति जताई। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उनको अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।